ये अनुरोध है कि इसकी मजिस्ट्रेट जुडिशली जांच करें और इसमें जो सच है वो निकल के। सर ये तो लेकिन 4 दीवारी के अंदर था, क्या आगे भी आपकी कोई योजनाएं हैं? इस न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। कहा कि ये घटना बहुत ही दुखदायी है, मन को झकझोर देने वाली है, इसका हम विरोध करते हैं। इन सब को लेकर के सिकंदर यादव जी ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा, आइए सुनते हैं। सिकंदर आज हम टेक्निकल क्लब के अंदर अभी आपने देखा कि जो इटावा के अंदर जो घटना हुई, उस घटना को लेके ओबीसी के लोग समस्त परेशान हैं और उनमें खास तौर से जो एक जाति को लेके टारगेट किया गया, यादवों को लेकर। हमारे बीच में है सिकंदर यादव जी। सिकंदर यादव जी, जो ये इटावा में जो घटना हुई है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, अगर आप इसको देखें तो ये घटना अपने आप में बहुत ही हिंसक है, घृणित है और इसकी जितनी निंदा करी जाए उतनी कम है। क्योंकि मैंने अपने जीवन में कभी ऐसी घटना नहीं पढ़ी। बहुत सारी घटनाएं मैंने पढ़ी हैं, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ, शोषितों के साथ अत्याचार होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं। कहीं घोड़ी चढ़ने नहीं दिया जाता, कहीं मूंछें काटी जाती हैं, कहीं पानी नहीं पीने दिया जा रहा, कहीं बाबा साहब की यात्रा रोकी जा रही है। लेकिन किसी व्यक्ति के साथ इस स्तर पर जाके उसका मुंडन करा जाए, उससे नाक रगड़वाई जाए, फिर उसे दूषित पदार्थ से उसका शुद्धिकरण किया जाए, तो ये अपने आप में भारत के इतिहास में न सिर्फ यादवों के लिए बल्कि समस्त लोगों के लिए 85% 90% लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। ये सोची समझी घटना है या ये अचानक ऐसी घटना हुई? देखिए, अभी हमने न्यायिक जांच की मांग की है जी, और जो अभी तक प्राथमिक जानकारी हमारे उसमें आई है कि वहाँ गांव में पहले भी यादव खता कर चुके थे और इनकी कोई पहचान छिपाने वाली इनकी रिश्तेदारियां उस गांव में हैं। तो ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ा षड्यंत्र है, कोई इसका बड़ा फायदा लेना चाहता है। तो इसीलिए हमने ये आज वार्ता रखी है कि हम मांग करते हैं कि इसकी संपूर्ण जाँच की जाए और जो दोषी हैं उन पे पूर्णतः कार्रवाई की जाए। कुछ महिलाएं हैं यादवों को लेके ये इतने गलत बयान दे रही हैं कि अभी तो इनकी मूंछ काटी, अभी मुंडन किया है, तो इनकी लड़कियों को चौराहे पे लाके डेस। देखिए, उस महिला के ऊपर आपने जो बताया FIR हुई है, मैं नहीं बता रहा हूँ सर, नहीं सारा मीडिया बता रहा है, हमने भी देखा है। तो उस पर FIR हुई है और यही संविधान की ताकत है ना। आज ये मनुस्मृति की ताकत नहीं है, ये मनु का विधान नहीं है, ये संविधान है। उसमें FIR हुई है और हम ये दबाव बनाएंगे कि भविष्य में कोई भी इस तरह की घटना किसी भी के ऊपर भी करता है तो उस पर ऐसी कार्रवाई, ऐसा उदाहरण सेट हो जाए कि आगे से किसी की हिम्मत इस तरह की ना हो। लेकिन सर, आप लोगों को, ओबीसी लोगों को, तो ये ललित सिंह यादव जी ने पहले ही संकेत दिया था कि आप चौथे वर्ण में आते, लेकिन यादव या ओबीसी लोग अपने आप को तो बहुत बड़ा हिंदूवादी मानते हैं। देखिए, ललित सिंह जी का व्यापक प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, हम लोगों ने पढ़ा उनको, लेकिन इस घटना के बाद लोगों के मर्म पे आघात हुआ और लोग विवश हैं जी कि भाई ये हमको, हमारे मुख्यमंत्री को ये गंगा जल से धुलवाते हैं, हमारे मंदिर कहीं चले जाते तो वहाँ धुलवाते हैं। तो ये इनकी जो ग्रंथि है, जो मनु का विधान इनके दिमाग में है, ये चोट हमारे समाज में पड़ी है जी। और इस चोट के बाद जब हमारा समाज चिंतन करेगा तो उन्हें भगवान बुद्ध का, बाबा साहब का, ज्योतिबा फुले जी का और ललित सिंह जी का मार्ग मिलेगा। और वो आप देखिए, जो नई जनरेशन है उसने धीरे धीरे उसको चलना शुरू किया है, लेकिन उसके प्रसार होने में अभी थोड़ा समय लगेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा समाज जागेगा और अपने जो महापुरुष हैं, ललित सिंह जी हैं या दूसरे हैं, नेताजी हैं, लालू जी हैं, उनका अनुसरण करेगा और संविधान के तहत इसकी लड़ाई को लड़ेगा। अटैक भी आप पे हुआ, अपराध भी आप पे हुआ और FIR भी उन्हीं लोगों पर हुई जिनका मुंडन किया गया और जिनको एक मूत्र से उनको शुद्धकरण किया गया। देखिए, हजारों साल का भारत का इतिहास है और जब तक संविधान भारत में नहीं था तो मनु का विधान लागू था। बाबा साहब ने कहा था कि जिनको हजारों साल से दबाया गया है उनको उठने में 1 शताब्दी लगेगी। तो हमारे समाज में भी चोट पड़ी है, वो समाज जागेगा। और कई बार ऐसा होता है कि जो लोग सत्ता में होते हैं या जिनको लगता है कि सत्ता हमारी है तो वो इस तरह का दुस्साहस करते हैं, लेकिन जब चुनाव आएगा तो उनको पता लग जाएगा शासकों को, क्योंकि पार्टी किसी एक उससे तो बनती नहीं सरकार। तो हम लोग अगर ये हमारे साथ अन्याय जारी रहेगा तो हम 27 में सरकार को बदलेंगे, 29 में केंद्र को भी बदलेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे। लेकिन सर, उत्तर प्रदेश के अंदर तो यादवों को एक बहुत शक्तिशाली कौम माना जाता है और वो तो लोगों को घर घर में दूध पिलाने का काम करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की घटना होना, देखिए उसकी जड़ें जो है, रीज़न जो है, वो आप भी जानते, मैं भी जानता हूँ।
मनुस्मृति को मानने वाले कुछ लोग आज सत्ता में हावी हैं जी, और वो हावी हैं, वो खुल के संविधान का विरोध नहीं कर सकते, लेकिन वो पीछे से इस तरह की घटनाएं करते हैं कि वो टेस्ट करके देखते हैं भाई ऐसा कि यादव को करो क्या होगा जी, अगर यादव भी चुप रहा तो फिर आगे से उसको करो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये यादव ऐसी कौम है, रेजांगला का आप इतिहास पढ़िए, वहाँ चीनियों ने अपने अखबार में लिखा ये कौन लोग थे। कैप्टन शैतान सिंह भाटी की जब बॉडी मिली बर्फ से तो मशीन गन पर उनकी उंगली थी जी। तो यादव ना तो सहेगा न सहने देगा, और अब यादव पढ़ भी रहा है, लिख भी रहा है, उसको संविधान की भी जानकारी हो रही है, अपने अधिकारों की भी जानकारी हो रही है। तो मेरा मानना है कि यादव इस लड़ाई को लीड करेगा। इसमें बैकवर्ड होंगे, एससी होंगे, एसटी होंगे, आदिवासी होंगे, और फ्रंट पे आपको यादव मिलेगा। लेकिन सर मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो ये ओबीसी के जो लोग भटके हैं, क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि आप स्कूल की तरफ जाओ, कॉलेज की तरफ जाओ, लेकिन अधिकतर देखा है कि जो ओबीसी के जो लोग हैं जो आज सत्ता को बनाए रखना चाहते हैं उसमें बहुत बड़ा हाथ है। देखिए बाबा साहब ने कहा था शिक्षित हो, संगठित हो, आगे बढ़ो, लेकिन अब होता क्या है, मैं एक उदाहरण बताता हूँ। मान्यवर जी ने किताब लिखी चमचा युग, और एक काशीराम जी, उसमें एक उदाहरण था कि कोई ग्वाले का हीर का बेटा है, आईएएस की परीक्षा में अगर जाता है तो जो ऊपर सवर्ण लोग बैठे हैं उससे पूछते हैं कि भाई काली भैंस सफेद दूध क्यों देती है। तो ये घृणित मानसिकता है ना, उससे उसके कोर्स के बारे में नहीं पूछा। यादव हो तो उससे ऐसा प्रश्न पूछ लिया। तो अभी सत्ता में बड़े वो लोग हावी हैं, हर एक तंत्र में हावी हैं, लेकिन हम लोग जाग रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, और जब किसी को दबाया जाता है तो न्यूटन का लॉ है, फोर्स की एंटी फोर्स पैदा होती है। तो आज जो आप देख रहे हैं एंटी फोर्स है ना, अब यही बड़े स्तर पर जाएगी, समाज जागेगा, समाज विद्रोह करेगा, वो लड़ाई करेगा, अपने अधिकारों की मांग करेगा। और तमिलनाडु और केरल में ये अधिकार मिल रहे हैं ना, इनको दर्द क्यों हो रहा है? इनको दर्द हो रहा है कि इनके पेशे में, इनके बिजनेस को चोट हो रही है। यादव भी खत्म करने के लग गया, तो वो चोट इनको बर्दाश्त नहीं थी, उसमें इन्होंने एक टेस्ट करके देखा, मैं ऐसा करके देखते हैं, लेकिन ये उनका मंसूबा पूरा नहीं होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। यादव जी चलते चलते मेरा लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि ये तो भारत एक साइंटिफिक देश है, यहाँ तो नई नई रिसर्चें होती रहती हैं, क्योंकि गंगा जल की रिसर्च हुई, उसे शुद्ध माना गया, पवित्र माना गया। उसके बाद में 2004 के लगभग फिर एक गाय को बहुत पवित्र माना गया, गाय के पेशाब को पवित्र माना गया। लेकिन सर अब एक नई रिसर्च हुई है कि एक पंडितानी का जो मूत है उसको पवित्र माना जा रहा है। अभी सावन का दौर है, क्या लगता है सर? देखिए हमने फिजिक्स पढ़ी है, साइंस पढ़ी है जी, हम पवित्र की डेफिनेशन हमारे पास सिर्फ एक है कि जो तर्क से और प्रयोग से विज्ञान सिद्ध करे वो पवित्र है जी, बाकी कोई चीज पवित्र नहीं है। अगर विज्ञान कहता है, बुद्ध की टेक्नोलॉजी में जा रहे हैं, बुद्ध भी यही कहते हैं जी, भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूँ वो भी मत मानो, आप उसका विचार खुद करो, अगर आपको सही लगे तब आप बढ़ो जी। तो अगर देखो जापान है, कोरिया है, ताइवान है, चीन है, यूरोप है, अमेरिका है, ये देश आपसे क्यों आगे? इन्होंने विज्ञान को अपनाया। हमारे लोगों ने पुराणों को, ग्रंथों को, तमाम पाखंडों को अपनाया, तो हम पीछे हैं। तो आज हम विज्ञान की तरफ चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, विज्ञान बताएगा ना क्या पवित्र है अपवित्र है, इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। ये पी के दिखाने, अगर ये उसको पवित्र मानते हैं तो पिए, हम तो नहीं पी रहे उसको, हम तो नहीं मान रहे पवित्र। तो यादव जी आपने यहाँ के दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन कलम में, क्योंकि इसके इर्द गिर्द ही संविधान लिखा गया था, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अगर आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से सरकार के कानों पे कोई जू नहीं रेंगती है तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? हमारा अगला कदम है कि हमने दोबारा से एक एप्लीकेशन, हमने 4 दिन पहले एक एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस को दी थी जंतर मंतर पे प्रदर्शन के लिए जी, लेकिन उन्होंने कल वो हमको डिसअलाउ कर दी कि आपको 10 दिन पहले ये एप्लीकेशन देनी चाहिए थी, ये रीज़न बता के। अब उन्होंने दोबारा से एक एप्लीकेशन आज दी है, अगर 10 दिन बाद हमें वो परमिशन देते हैं तो हम सारे देश से अपने समाज के लोगों को, बहुजन लोगों को आमंत्रित करेंगे, किसी पार्टी में हो, कहीं भी हो, और अपनी बात को आगे बड़े कैनवस पे ले जाने का काम करेंगे। उसके बाद यदि हमें परमिशन नहीं मिलती है तो हम छोटे छोटे प्रतिनिधि मंडल बना के पूरे प्रदेश में जाएंगे, लोगों को समझाएंगे, अपने संवैधानिक अधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों की बात करेंगे और उससे जागृति लाएंगे। यादव जी पिटेंगे भी हम, रोने भी नहीं देंगे, तो आगे का मसला क्या रहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर तो दी है ना, वो लोग जेल गए ना, ये संविधान की ताकत है जी। हम ये जरूर है कि जो सत्ता में रहता है व्यक्ति वो अति तक शोषण करना चाहता है, सारे टूल अपनाना चाहता है, लेकिन जनबल के आगे सब फेल हो जाता है। अगर जनबल आपके साथ में है तो सारी सरकारें, सत्ता, सिंहासन सब हिलेगा। अब देखिए अगर हमारे
हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम इसको व्यापक रूप से बड़े आंदोलन में तब्दील करेंगे और सत्ता की मजबूरी होगी कि या तो वो न्याय देगी और नहीं तो वो सत्ताएं चली जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे सिकंदर यादव जी, जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं और जिन्होंने बड़े पैमाने पर समाज का साथ दिया और हमेशा समाज की बात करते हैं। जिस तरीके से इटावा के अंदर जो घटना हुई है उस घटना को लेकर विस्तार से बताया और उन्होंने कहा कि हम इस तरीके का कोई भी उग्र प्रदर्शन नहीं चाहते और हम चाहते हैं कि हमारी बात को प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी सुने और हमारी जो न्याय है वो हमको दें।